नमस्कार साथियों, एग्जाम दीदी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि घटना सार संग्रह का इस चैनल से लगातार जो सीरीज है वो जारी है साथियों। तो आज मैं घटना चक्र के तहत 5वीं लेक्चर को कवर कराऊंगी और इसके तहत मैं 4 लेक्चर को कवर करा चुकी हूँ साथियों। तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग घटना सार संग्रह बहुत अच्छे तरीके से करके जाते हैं, आगामी जो पीसीएस एग्जाम है, चाहे वो पीसीएस हो बीपीएससी हो, उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है साथियों। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप सारे क्वेश्चन को देखें। मैं थोड़ा थोड़ा ही करा रही हूँ ताकि बर्डन ना हो साथियों। तो आइए पेज नंबर 13 को कराते हैं, क्योंकि इसके पहले तक मैं 12 पेज नंबर को करा चुकी हूँ। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो खंडवा में की गई है साथियों। कहाँ की गई है? तो खंडवा में की गई है। और क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये खंडवा में। हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो रानीखेत में। तो हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन मतलब गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो पंजाब। किसने किया है? पंजाब ने किया है साथियों। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो 146वीं देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है साथियों। कौन है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद। कहां? फरीदाबाद में साथियों। और प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी उद्घाटन की गई है। और एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय है। एशिया के है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एशिया का सबसे बड़े निजी चिकित्सालय है और इसका नाम दिया गया है अमृत अस्पताल। क्या नाम दिया गया है? अमृत अस्पताल। तो कितना भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। हाल ही में एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर राजस्थान में। फिर से हाल ही में एचपीसीएल ने साथियों, याद रखना, एचपीसीएल ने यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता के दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संचौर राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वो आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? तो मांडला जिला है साथियों। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो ये कौन सा जिला है कार्यात्मक रूप से साक्षर बनने वाला जिला? मांडला जिला है। और ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो सुपर वासुकी। ये बहुत चर्चा में था और याद रखना, सुपर वासुकी। तो आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर साथियों मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो सुपर वासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो कुशियारा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लें। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है आपका कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुक्ति डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है साथियों? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है ये अभी, लेकिन निर्माणाधीन है। ये 3D होगा भारत का पहला 3D। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंगताल झील साथियों। दिल्ली स्थित है ये
और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। कब? तो 2022 में। और ये अनंग ताल झील है साथियों। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी को। ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट साथियों, याद रखना। और ये राजस्थान में है और इसको क्या किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्रीनगर में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस याद रखना साथियों। कई स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ पीस है, तो ये सब सारा चीज को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा जा रहा है। तो ये किसके याद में? तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ पीस है का इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में। और किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और सहकारिता मंत्री भी है साथियों। पहली बार सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया गया है उसका भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन कर दिया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। विशाखापत्तनम में किया गया है साथियों, याद रखना। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले 5 किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। डिस्प्ले 5 तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वो 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में साथियों। इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये 37वीं रैंक यानी कि 37वीं रैंक। क्या? तो क्या पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। ये सूचकांक है साथियों। और मेरे चैनल से ही सूचकांक का सारा वीडियो मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी साथियों। उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आपको बहुत फायदा होगा साथियों, तो आप उसे जरूर देखना। भारत को रैंक कौन सा मिला था? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37वीं। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो सूरत में किया है साथियों। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस यानी 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, तो जग्गी वासुदेव। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस यानी 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है, तो कौन है? जग्गी वासुदेव है साथियों। पाँच जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये 180वीं रही है साथियों। और भारत सबसे लास्ट पर था और डेनमार्क प्रथम किया था साथियों, याद रखना। भारत को लास्ट रैंक हासिल हुई थी टोटल 180 देशों में। तो ये 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को किसके द्वारा जारी किया गया था? तो येल विश्वविद्यालय। और ये द्विवार्षिक बाइनियल रिपोर्ट है साथियों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को जो रैंक मिली थी 180 मिली थी। ईपीआई में शामिल कुल 100 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें, श्रीलंका 132वें तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंक को अस्वीकार कर दिया है साथियों। तो जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंडेक्स है उसमें भारत
ने अपना इसे स्वीकार नहीं किया है। तो 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, पीस से पकड़ लेना अब, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स याद एक रखना। तो इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया जाता है। और ये वैश्विक शांति सूचकांक, और भारत को 2022 में कौन सी रैंक आई थी, तो 135वीं रैंक आई थी। लेकिन कभी कभी स्कोर भी आपसे पूछा जाता है, तो 2.57, बस आप याद रखना 2.57, 2.57, ठीक है। इसे आप जरूर, या 2.5 याद रख लेना, 2.5 तो याद रहेगा ना, 2.5, 2.5, तो इसे अगर आप याद रखते हो तो कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो 2.5, 5/2, अब जैसे भी अपना कोड यानी कि एग्जाम तक आपको ले जाना है, तो मैं तो अपना 2.5 याद जैसे रखती हूँ, या ऐसा कुछ मेरा कोडिंग होता है जो बिल्कुल एग्जाम तक जाता है साथियों, और अच्छा स्कोर आता है। तो इसे आप जरूर करना। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। और 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है साथियों। किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो असम बन गया है साथियों। कौन बन गया है, असम बन गया है। वही 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए निपुण कार्यक्रम यानी परियोजना का शुभारंभ किया है, तो निर्माण श्रमिकों के लिए इसको शुरू किया गया है। इसे जरूर याद रखना है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल राज्य कौन है साथियों। तो थोड़ा ये देख लेना क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग, तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की सहायता से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य इसके श्रेणी में कौन है साथियों, तो गुजरात और कर्नाटक है। कौन है, गुजरात और कर्नाटक, याद रखना। जुलाई 2022 में किस संस्थान के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। और ये जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी हैदराबाद साथियों। क्या, आईआईटी हैदराबाद। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है साथियों। तो जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के कार्यान्वयन से संबंधित NFS राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है में शीर्ष रैंक वाला राज्य कौन है, उड़ीसा है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSS राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन है, उड़ीसा है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। यानी कि राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसको कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसमें जो रैंकिंग प्रदान की गई उसमें सबसे प्रथम ये आया है, उड़ीसा आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान तथा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो कभी कभी क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश सेकंड है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होना चाहिए। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज मतलब 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। तो सुपर परम सीधी, ठीक है साथियों, सुपर कंप्यूटर परम सीधी है, सुपर कंप्यूटर परम सीधी AI। जून 2022 में भारत का पहला, और इसकी रैंक क्या है तो 111। टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? तो देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है साथियों। तो देश का जो है जून 2000 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। जनजातीय अनुसंधान संस्थान 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। याद रखना। आ जाते हैं 14 पेज पर। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ओडिशा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इसे सुपर फूड के रूप में जाना गया है। इसका नाम है काई चटनी, को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिल गया है साथियों, और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये ओडिशा में है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा प्रथम राज्य था साथियों, अब दूसरा बन गया है छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य के से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य के से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। ये वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 675 मिलियन। 675 मिलियन लगाया गया है। और कब तक लगाया गया है? तो 2035 तक। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो भार्गव श्री प्रकाश को। भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को दिया गया है साथियों। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल के टेक उद्यमी को दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022। ये सबको पता होगा। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल, याद रखना, तो करने वाला पहला राज्य कौन बन गया साथियों? तो ये बन गया गुजरात। जून 2022 में किस राज्य वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? तो कायमकुलम केरल में। क्वेश्चन 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो कायमकुलम केरल। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया का पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल गुजरात। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल गुजरात में किया है साथियों। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS गोमती। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया? तो INS गोमती को साथियों। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
26 से 28 मई 2020 तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर यूनिटी था साथियों। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन कर दिया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत, किसको? परम अनंत को, सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? तो ये है आईआईटी गांधीनगर, याद रखना इसे। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को। किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को, किसको? ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। 100% जैविक राज्य। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिक टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया था। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है इसका नाम साथियों। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है साथियों, ये 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई है? तो एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में की गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तो तमिलनाडु में, ये आपको पता है। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो मिताली एक्सप्रेस। कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। और इसके पहले मैत्री व बंधन एक्सप्रेस चल चुकी है साथियों, ये भी आपको याद, ये तीसरी है। क्रम भी पूछा जा सकता है। मिताली एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी और न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच में इसकी मतलब यात्रा होगी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को। तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSCR 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में साथियों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसलिए, तो ये केरला को मिल गया है साथियों। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल ने। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीत लिया है? तो खुशी पटेल ने जीत लिया है। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 150वीं रैंक प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को 150वीं रैंक है। रक्षा और प्रथम नार्वे को आया है साथियों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों को जलावरण किया? तो सूरत और उदयगिरी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावरण किया? तो सूरत और उदयगिरी को किया है साथियों। किसको किया है? सूरत और उदयगिरी को किया है। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तो तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना को। तो रिपोर्ट, मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तो तेलंगाना को किया है साथियों। और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान रिपीट हो गया है? तो ये क्या है? 150वीं है। और किसके द्वारा? तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना संस्था, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है साथियों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक। और भारत को 2022 में 150वीं रैंक मिल चुकी है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ओडिशा में। कहाँ लिया गया? ओडिशा में लिया गया है साथियों। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में?
पहली बार, तो ये भी याद रखना, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है साथियों। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गया है? तो 2 हो गया है, एक्जेक्ट 2 पर आ गया है साथियों। पहले 2.2 था, तो अब क्या हो गया? 2। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। ठीक है साथियों, NPHS फुल फॉर्म उसका शॉर्टकट में होता है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई है? तो 2%। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाला वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, तो देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई साथियों याद रखना, ये 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, तो देव सहाय पिल्लई है। ये 18वीं सदी में थे साथियों। ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू थे और आम भारतीय थे ये, जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान कर दी गई है। तो देव सहाय पिल्लई है साथियों, इसे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। आई थिंक आपको ये याद होगा, उत्तर प्रदेश। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेघालय। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू साथियों, तो आप इसे केयरफुली याद करना। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है साथियों? तो राजस्थान बन गया है। फिर से समझाना चाहूंगी, निर्बाध इंटरनेट, ठीक है, निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। तो बोल रहे खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित, जो भोजन खराब हो जाता है उसी से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी साथियों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे तो 2 क्वेश्चन बन गया। पहला कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है, जो 2022 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण साथियों, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की गई थी। एकीकृत दृष्टिकोण है तो टिकाऊ भविष्य के लिए, सस्टेनेबल जो ये है आपके फ्यूचर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच दृष्टिकोण है साथियों। तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण अगर आपको याद रहेगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। टिकाऊ भविष्य के लिए एकीकृत दृष्टिकोण हाफ हाफ करके याद कर लेना, अगर पूरा नहीं याद होगा तो। मतलब एक तरीका होनी चाहिए याद करने की, ताकि वो हम कार्य करके वहां मतलब एग्जाम तक ले जाए। 15 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। नो केरला, ठीक है, मुंबई याद रखना। 25 अप्रैल को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा, ये उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 1 साल का क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाता है और ये काफी चर्चा में था और कितने एग्जाम में, मतलब 2-3-4 एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। कर्नाटक केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया, तपल्ली गांव काफी चर्चा में था और उम्मीद करती हूँ सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला? तो जामताड़ा जिला बन गया है साथियों। कौन सा जिला बन गया है? तो जामताड़ा जिला बन गया है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है साथियों। ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। फिर से देख लीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है साथियों, इसे जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद तो ये घटना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू होगा साथियों पेज नंबर 15 से। तो मैं नेक्स्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर आ रही हूँ बहुत ही जल्द साथियों, क्योंकि एग्जाम तो नजदीक है, आप लोगों को पता है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी आप लोगों से कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा चैनल न्यू है साथियों, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अपना यूट्यूब चैनल चलाने की शुरुआत की हूँ साथियों। तो आपकी मुझे सहयोग की जरूरत है, और अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो, तो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना साथियों। और आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।